नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2011 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जून 2012 के आए हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। जून 2012 में वेरी इजी क्वेश्चंस आए हैं और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, केवल टिक करना था हमें। क्वेश्चन 45 पार्ट बी का था। क्वेश्चन है Consider a second order ordinary differential equation. ओके, सेकंड ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इट्स फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन, और इसका जो फाइनाइट डिफरेंस है वो रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ये एक लाइन हमें दे दी, हमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनाइट डिफरेंस हमें दिया हुआ है। अब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शंस कह रहा है द फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। बी ऑप्शन कह रहा है द फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक फॉर सम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सी कह रहा है देयर इज नो यूनिक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर द ओडीई। एंड डी ऑप्शन कह रहा है हमारा द यूनिकनेस ऑफ ए फाइनाइट डिफरेंस स्कीम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वैसे तो बिल्कुल सिंपल था, हम डायरेक्ट इसे सी को टिक मार्क करते। कैसे आते हैं इसके थोड़ा सा डिटेल में। तो यहां हमें फाइनाइट डिफरेंस पूछा गया है, तो फाइनाइट डिफरेंस का हम फॉर्मूला टेलर थ्योरम से हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि y ऑफ x प्लस h होता है, उसका फॉर्मूला बनेगा हमारा y ऑफ x प्लस h y डैश x प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y डबल डैश x प्लस h क्यूब फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश x प्लस h की पावर 4 फैक्टोरियल 4 y की पावर 4 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन प्लस एंड सो। इसे दे दे हम इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसी प्रकार y ऑफ x माइनस h का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा y ऑफ x। जहां जहां h है वहां वहां माइनस h रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में वैल्यू y डबल डैश x माइनस h क्यूब फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश x प्लस h की पावर 4 फैक्टोरियल 4 y 4 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन x प्लस माइनस एंड सो ऑन। इक्वेशन सेकंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सेकंड ऑर्डर की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड ऑर्डर हमारा यहां है और यहां है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो हमारे पास जो वैल्यू आई y ऑफ x प्लस h प्लस y ऑफ x माइनस h इक्वल्स टू, ये ऐड होके 2y ऑफ x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हमारे ट्वाइस होंगे। यहाँ फैक्टोरियल 2 मतलब 2, ये 2 ऐड होके ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में वैल्यू आएगी h स्क्वायर y डबल डैश x, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी 2h की पावर 4 फैक्टोरियल 4y 4 टाइम्स तक x प्लस एंड सो। तो आगे भी हमारे पास में h की पावर 6, h की पावर 8 इस टाइप से टर्म्स आएंगी। हमें इसका मान निकालना है, तो ये बनेगा हमारे पास में यहां से y डबल डैश x इक्वल्स टू, इसको हम इधर रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी, इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ x माइनस h माइनस 2y ऑफ x प्लस y ऑफ x प्लस h अपॉन में इस h स्क्वायर का हम डिवाइड कर देंगे, प्लस इसे हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस या माइनस हम कांस्टेंट के फॉर्म में इसको रिप्लेस करें तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
इसका मतलब कि बाकी के जो भी टर्म्स हैं वो h स्क्वायर ऑर्डर या h स्क्वायर के ऑर्डर से ज्यादा है, h स्क्वायर, h की पावर 4, h की पावर 6। तो ये हमारे पास में एक फाइनाइट डिफरेंस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें मिलता है। इसका मान हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये हमें देता है, अप्रोक्सीमेट, ना कि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। और यहाँ ये भी कोई फिक्स नहीं है, तो इसका जो मान है वो कभी भी यूनिक नहीं आएगा, इसका मान कभी भी यूनिक नहीं आएगा। ये आगे और आएंगे, यहाँ y ट्रिपल डैश, y फोर डैश, इस टाइप की वैल्यूज भी यहाँ पर मिलेंगी हमें। तो इनफाइनाइट टर्म्स है इसके अंदर, तो इसका कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं देगा। तो ये ना तो यहाँ पे यूनिक रहेगा और ना ही इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ ये केवल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें देता है। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो देयर इज नो यूनिक फाइनाइट डिफरेंस स्कीम फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहेगा। और यदि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछता, यदि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पूछता तब भी इसका यही सॉल्यूशन होता, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ये क्या होता, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ही हमें देता। तो वेरी सिंपल था, केवल हमें टिक मार्क करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन 97 है, जो कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से पूछा गया क्वेश्चन था। और इस मेथड को हमने जब इंट्रोडक्शन करवाया था वहां डिटेल से डिस्कशन किया था। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा स्टार्टिंग वाला तो वो जरूर देखें। क्वेश्चन है हमारा 97। ये कह रहा है गिवन दैट एन अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को UTM से शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ आर। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके कोई डायगोनल है और उससे नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो, जीरो, और ऊपर के एलिमेंट जीरो न हो। तो ये जो एक मैट्रिक्स बनती है हमारे पास, ये मैट्रिक्स होती है एक अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इस एक ऊपर एक ट्राइएंगल बन रहा है, तो ये हमारा एक अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होती है। इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल क्या होता है, यदि हमें A इनवर्स एग्जिस्ट करें, A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए उसे इनवर्टिबल बोलते हैं, या सेकंड केस मॉड A नॉट इक्वल 0। यदि ये कंडीशन है तो हम उसे इनवर्टिबल बोल देते हैं। आगे दिया हुआ है इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं all its diagonal elements are different from zero, ये जीरो से अलग होने चाहिए ये सभी, तभी वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ओके, तो एक अच्छा हमें सेंटेंस भी मिल रहा है इस क्वेश्चंस के अंदर, क्या कि कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इनवर्टिबल तभी होगी जब उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट कैसे हो, नॉन जीरो। यदि एक भी जीरो है तो वो इनवर्टिबल नहीं होगा। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंसीडर द लीनियर सिस्टम। अब आप ये जो सिस्टम है इसे आप देखिए, यहाँ ये तीन इक्वेशन हमें दे रखा है, 2x1 + 3x2 - x3 इक्वल में 5, सेकंड है 4x1 + 4x2 - 3x3 इक्वल्स टू 3, एंड लास्ट है -2x1 + 3x2 - x3 इक्वल्स टू 1। और इस सिस्टम को उसने फर्स्ट नंबर डाल रखा है। देन सिस्टम फर्स्ट, वो सिस्टम फर्स्ट इस तीनों इक्वेशन की बात कर रहा है। ऑप्शंस है हमारे पास में, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन UTM, UTM मतलब अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, बट इज नॉट इनवर्टिबल बिकॉज the diagonal entries of the UTM are not different from 0। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, फिर हम इस ऑप्शंस पे देखेंगे कि इसके सभी डायगोनल जीरो हैं या नहीं है। सेकंड इज इनवर्टिबल थ्रो कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए UTM। सी
can be transformed into an UTM because above diagonal entries are different from zero, and last option है can be transformed into a UTM and the solution of the UTM is the solution of first। तो ये सारा खेल हमारा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का है, उससे हमें सॉल्व करना है। लास्ट जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें देगी। तो इसे हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और लास्ट में देखते हैं कौन से इसके ऑप्शन हमारे राइट होंगे, कौन से डिस्कार्ड होंगे। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, तो हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें। क्या है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड? आप एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स के अंदर x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट लिखो 2 3 -1, फिर x1 के नीचे इसका 4 4 -3 -2 3 -1, ये हमने मैट्रिक्स बनाई। एक लाइन खींचो, इक्वल में जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू लिख दो आप। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ओके, ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई। अब हमें करना क्या है? फर्स्ट हम इसको पाइवोट मानेंगे और बाकी इन दोनों को हम जीरो बनाएंगे। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करें? इसमें से इसको घटाएंगे। ये जो एक रो है, रो में से इस रो को हर में घटा के हम देखेंगे कि जीरो बन रहा है। यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो जीरो बनेगा। तो R3 में तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें R1 और R3 को ऐड करना है। R मतलब रो, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। सेकंड के अंदर हमें करना क्या है? सेकंड के अंदर हमें क्या करना है? R2 में हम क्या चेंज करेंगे? 2 में से आप माइनस करो 2 इंटू R1। ओके, ये दो चेंजेस हम कर रहे हैं। R2 में तो ये चेंज करेंगे, R3 में ये चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 2 3 -1 लाइन, ये 5। इसको हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये जीरो बनेगा, ये भी जीरो बन जाएगा। यहां इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस करेंगे 4 में से, तो ये माइनस का 2 बनेगा। इसको 2 से करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा। इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6। अब हमारे पास ये तो जीरो आ गया, अब ये पाइवोट हो गया। अब हमें ये पाइवोट लेके चलना है, इसे जीरो बनाना है बस। अब ये जीरो कब बनेगा? जब इसको हम 3 से मल्टीपल कर दें। R3 में हम क्या चेंज करेंगे? यहाँ केवल R3 में चेंज करेंगे हम R3 प्लस 3 इंटू R2। ओके, हमें यही देखना है, यहाँ नहीं जाना। हमें यहां से हम अप्लाई करेंगे तो इसको यदि 3 से मल्टीपल कर दें, ऐड कर दें तो जीरो बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारी रिप्लेस होगी। यहाँ 2 ऊपर वाला एज इट इज, 3 माइनस का 1, ये हमारी लाइन, ये 5, ये 0 -2, ये माइनस का 1, ये हमारा -7। और यहां हम देखें तो ये 0 पहले से है, ये भी 0 बन जाएगा। और यहां हम क्या कर रहे हैं? R2 को 3 से मल्टीपल करें, माइनस का 3, फिर जोड़ रहे हैं, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 बनेगा माइनस के 5। हमारे पास में ये 3 है तो ये माइनस का 3 माइनस का 2 बनेंगे माइनस के 5। और हमारे पास यहां से हम वैल्यू निकालें तो R2 को हमने 3 से मल्टीपल किया तो माइनस का 21। इसमें हम इसको ऐड कर दें तो ये बनेगा हमारे पास में 15, ये बनेगा हमारा -15। अब यहां जो हमारे पास में वैल्यू है
इसकी जो डायगोनल हम एंट्रीज देखें तो डायगोनल्स के अंदर एक भी एलिमेंट हमारा नॉन जीरो नहीं है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, इसका कोई भी एलिमेंट हमारा जीरो नहीं है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन यूटीएम बट इज नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द यूटीएम आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम जीरो। ये क्या कह रहा है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो के अलावा है नहीं बट सभी जीरो हैं, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी इज इन्वर्टिबल थ्रो कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए यूटीएम। ये कह रहा है कि ये इन्वर्टिबल तो है बट इसे हम यूटीएम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि हमने यूटीएम में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन यूटीएम ओके बिकॉज above diagonal entries are all different from zero because above diagonal entries are all different from zero। इसकी जो ऊपर की एंट्रीज है वो सभी जीरो से डिफरेंट है, जीरो से डिफरेंट है, और इसको यूटी में भी हमने कन्वर्ट किया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए यूटीएम ओके एंड द सॉल्यूशन ऑफ द यूटीएम इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। और ये हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में पढ़ चुके कि यहां से ये जो वैल्यू के जो सॉल्यूशन आते हैं ये सॉल्यूशन इस सिस्टम के सॉल्यूशन ही होते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हो जाएंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का ही क्वेश्चन 98। वेरी सिंपल क्वेश्चंस था, हमें कोई अलग से मेथड अप्लाई करना ही नहीं था, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस बन रहे थे। क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का हमें ये मान दिया हुआ है और ये एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मान रखा है, सो दैट एनी फिक्स पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट देन। तो जी ऑफ एक्स का कोई फिक्स पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है जी ऑफ एक्स इक्वल में x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाई m बिलोंग्स टू माइनस a टू a इज ए पॉसिबल चॉइस वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो जी ऑफ एक्स का ये जो मान है ये इसको सॉल्व करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। बी ऑप्शन कह रहा है जी ऑफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 2 और दूसरा फंक्शन 1 प्लस 2 बाई एक्स आर पॉसिबल चॉइस, तो ये इसकी दो जो वैल्यूज है वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में k नॉट इक्वल्स टू 0 और k बिलोंग्स टू r इज ए पॉसिबल चॉइस, इसकी पॉसिबल चॉइस है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि ये जो आपने बी के अंदर लिए ये ही इसकी पॉसिबल चॉइस है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो यहां से हमारे पास में हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें, ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये है। अब यहाँ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में m, और ये कह रहा है कि m का मान माइनस a और a के बीच में है, तो यदि हम कोई लाइन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स लें तो उनके बीच में हमेशा जीरो आएगा। और ये भी कह रहा है कि इज ए पॉसिबल चॉइस वेयर ए क्या दिया हुआ है हमें पॉजिटिव कांस्टेंट, तो यहाँ जीरो कंपल्सरी है आना। और यदि हमने m का मान जीरो लिया, m का मान यदि हमने जीरो लिया तो इंफिनिटिव बनेगा, दैट मींस ये चॉइस हो ही नहीं सकती, इंफिनिटिव इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा डायरेक्ट ही डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी पे हम आए तो g ऑफ x का मान हमें क्या दिया हुआ है x। अब यदि हम x की वैल्यू यदि हम f ऑफ x में रखें, f ऑफ x में यदि हम x बराबर 0 रखें, x बराबर 0, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी 0 माइनस 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 नॉट इक्वल 0। इसका मतलब x कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों निकाला हमने, ताकि यहाँ ये जो x है
यहाँ ये x 0 है या नहीं है, इसके लिए हमने ये कंडीशन निकाली कि यदि ये इसका सॉल्यूशन हम देखें तो x का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पे -2 इक्वल 0 आएगा जो कि नॉट इक्वल होता है। दैट मीन्स x कभी भी 0 नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ रख के हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑप्शन बी की हम बात करें, बी ने हमने क्या माना, g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, और g ऑफ x का मान क्या दिया हुआ है हमें, x हमें दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2, और g ऑफ x का मान हमें x दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये तो इसकी एक चॉइस है, ये इसकी एक चॉइस है। अब ऐसे ही हम इसको भी सेटिस्फाई करके देखें, तो g ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2/x, इसका मान हमें x दिया हुआ है, मल्टीपल करें हम तो ये बनेगा हमारा x स्क्वायर, ये x इधर जाएगा तो माइनस, और ये 2 भी इधर जाएगा तो -2 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम ऑप्शन सी की बात करें, तो सी के अंदर हमें ये कंडीशन दी हुई है, तो यहां हम x रखें, यहां x, ये माइनस का x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन में k, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है k नॉट इक्वल 0, तो ये हो सकता है। अब यहां हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में kx, ये हमारे पास में, वैसे भी x से x कैंसिल हो गया हमारा डायरेक्टली, k इधर जाएगा 0। अब पूरे में यदि हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x स्क्वायर माइनस x, यहां माइनस है, ये बनेगा हमारे पास में, ये माइनस है, तो यहां हम माइनस को भी कैंसिल आउट कर दें तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, x से x को कैंसिल किया, इधर 0 बना, 0 की तरफ माइनस k को भेज दिया, 0 बन गया, तो ये वैल्यू हमारी 0 की इक्वल आ गई। इसका मतलब ये भी हमारी चॉइस है, तो बी भी इसकी चॉइस है, सी भी चॉइस है, तो डी ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि g ऑफ x का मान ये और ये ओनली पॉसिबल चॉइस, ओनली पॉसिबल चॉइस, जबकि हमारे पास ये भी चॉइस आ रही है। इसका मतलब ये दो ही इसकी चॉइस नहीं है, एक तीसरी भी आ रही है हमारे पास में, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शंस बी एंड ऑप्शन सी है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।